न शायरी का फन रखता हूं, बस एक फनकार हूं। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि आज मुझे यहां इनवाइट किया गया है इस स्टेज पे, तो जो भी थोड़ा बहुत कहूंगा दिल से कहूंगा। ये एक नाम ऐसा है, हुसैन, ये खींचता है। 1400 साल 1350 साल गुजर गए, लेकिन न हम इस शख्सियत से मिले, न उसे देखा, न उसे सुना, लेकिन जब नाम हुसैन आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। और ये कोई और शख्सियत दुनिया की आज तक हिस्ट्री में दावा नहीं कर सकती कि नाम सुनते आंसू आ जाए। दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर के जमीन पर निशा रहे। ये निशा जो छोड़ गए ये हमारे इमाम हुसैन, जैसे जोश ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये आज हर कौम के साथी हमारे यहां पे बैठे हैं और हमारे इमाम की तारीफ, मकसद हुसैन जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है एक इस्लाम के नाम से टेररिज्म जुड़ गया है। वेस्ट का मीडिया जो है आप देख रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं मुसलमान हुसैन के दायरे से निकल गया और ये मुसीबत वहां से शुरू हुई। वो शेर से मैं वाकिफ नहीं हूं कि इब्तिदा है इस्माइल और इंतहा है हुसैन, पूरे शेर से वाकिफ नहीं हूं मैं। लेकिन शुरुआत जो कुरान और बाकी दीन, हमारे यहूदी हैं, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, शुरुआत काहे से हो रही है कि एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की कुर्बानी दे रहा है। हमारा दीन देना सिखाता है, लेना नहीं। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस्लाम से हट गया है कि बात देने की होती है, तो वहां एक, यहां 72। एक के लिए इंतहा और इब्तिदा की बात क्यों होती है कि पट्टी भी है, हाथ बांधे भी हैं। यहां ना पट्टी है, ना हाथ बांधे हैं और 72 हैं, तो इंतहा यहां पहुंचती है और एक दायरा बन गया। ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स की है। मैं खास तौर एज अ मुस्लिम मुखातिब हो रहा हूं, जो इस्लाम का प्रॉब्लम दुनिया में है। और मैं खुल के बोलता हूं, आई डोंट केयर, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं, ना मैं डिप्लोमेटिकली बात करता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है? क्योंकि जो एक दायरा, एक लाइन खिंच गई थी कि एक ये इस्लाम है और एक ये इस्लाम है। आपको चूज करना है आप किस इस्लाम से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। ये चॉइस कहीं मुसलमान जो अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लेके ये भूल गया है कि यजीदियत और हुसैनियत के बीच फर्क क्या है, और वो क्या मुसलमान है और ये क्या मुसलमान है। इस्लाम तो हमेशा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले कहा है, कि हम तो सैक्रिफाइस, हम हक के लिए खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ अ रिलीजन। अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये जो चार हैं, ये हिस्से कहीं हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये खो गया है कहीं कि अमर बिल मारूफ क्या है और नही अनिल मुनकर क्या है और तवल्ला क्या है और तबर्रा क्या है। कहीं ये भी हमारे यहां ये भी गलतियां कुछ हो गई है कि तबर्रा यानी गाली गलोच, ये कहीं हम ये भी खो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं, जो समझते हैं समझ जाएंगे। ये नहीं है।
اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا. انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے, یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام. رسول کا اسلام تو ہے لیکن رسول کے اسلام تو 72 بڑھ گئے ہیں. حسین کا اسلام کہاں ہے؟ وہی واحد ایک اسلام ہے جو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے, وہ ہے حقیقت حسین. جو آج ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں, لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا, اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے, ایک محفل جمتی ہے, تو جو مولائی ہوتا ہے, جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے, چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے, یہاں بیٹھ جائے, کہیں بھی بیٹھ جائے, جس کو لگاؤ ہو جائے وہ آ جائے گا. بھئی آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے, خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو نہ خوش ہوں گے, وہ الگ بات ہے, لیکن تو یہ جو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں, نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے, بدعت ہے, ہو گیا. بھائی دیکھیے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں, اور قرآن واضح کر رہا ہے, باقاعدہ پوری ایک سورہ ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا, ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آ گئے اور خون لپٹا ہوا تھا, اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی, پھٹی نہیں, اور اس طرح سے کھا گیا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں. اس کے باوجود 11 سال تک وہ روئے, آنکھیں نابینا ہو گئیں, سفید ہو گئیں. تو کون سی بدعت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اگر رونا بدعت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے. اگر قرآن میں اندر ذرا اہل بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ, لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں, تو کسی نے خوب کہا, مجھے پتا نہیں کس نے کہا, مجھے اچھا لگا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر, تاکہ باہر بدلاؤ دکھ سکے. کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, ہم بات کس کی کر رہے ہیں, بات کر چکے ہیں ان کی. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. تو پرواز بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے, ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے. اور آج کل خاص طور ہمارے ملک میں ایک الگ نوٹ پہ لے جا رہا ہوں میں, یہ جو بٹوارے ہو رہے ہیں خاص طور سے ہندو مسلمان کے بیچ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یہ بات میں نے نوٹس کی بمبئی میں, ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے.
अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूं आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतने हिस्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। हमें सेक्युलर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं मंदिर में या किसी बुद्ध की परस्तिश करूं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं क्योंकि उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मेरा दीन फॉलो करता हूं और मैं मेरी मुल्क, आई एम अ पेट्रियट, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम पेट्रियट हूं या मैं मेरे हिंदू भाई और मेरे क्रिश्चियन भाई की कम इज्जत करता हूं। ये मेरे घर ने और मेरे जो जिस काम में मैं हूं, ये उसने मुझे सिखाया है। तो इकबाल साहब बहुत अच्छा कह गए, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गए हैं तो वो यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर क्योंकि यही वतन है। कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। तो इस बात के साथ मैं शुक्रगुजार करता हूं और ये भी कहूंगा कि हम मुसलमानों को कतराना नहीं चाहिए अपने मुल्क की तारीफ करने से, क्योंकि जहां मैं मेरे अल्लाह की तारीफ करता हूं, मेरे नबी की तारीफ करता हूं, मेरे इमामों की तारीफ करता हूं, वहां इन्होंने कहा है कि अपने मुल्क जहां पे तुम जिसकी मिट्टी के पैदावार हो, जिसका नमक कहा है, उसकी भी तारीफ करो। तो जय हिंद बोलने से कताया मत करो, ये मुसलमान की निशानी है। जय आपका मुल्क है, फख्र करो इस पर। आप खुलकर मजलिस कर सकते हो, मातम कर सकते हो, कई जगहों में दुनिया के और मुल्कों में जाओ नहीं कर सकते हैं आप। इस मुल्क ने आपको ये परमिशन दी है। या अली, बेशक ये नारा हैदरी कई जगह नहीं लगते भाई, मैं घूम चुका हूं दुनिया के कई मुल्कों में। तो फख्र करिए आप और इस मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। हमारे इस इमाम का यही कौल है, वो जिस इमाम ने सिखाया। और अगर हम हर मुहर्रम, ये मुहर्रम का ये जो महीना, ये दौर होता है, यही हमारी बैटरी रिचार्ज होने का वक्त होता है। तो बैटरी को हर साल करते रहिए रिचार्ज, लेकिन सही रिचार्ज करिए बस। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम सब हमारे मौला के बताए हुए रास्ते पे चल सके और इमाम के चाहने वाले के साथ हम उनको फॉलो करने के लायक भी बन सकें। चाहने वाले सब हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो बस यही दुआ है कि ईमान की दौलत हमें मिल सके और सही ईमान में रहें।
آپ سب کو میرا سلام.